निक क्यू महावोंग, जो कि एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क है और अपनी टीचिंग से बहुत ही लोगों की लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं। इनकी टीचिंग्स जैसे कि एक इंसान को किस तरीके से सोना चाहिए एक्सेट्रा बहुत फेमस है और आज हम इन्हीं के लेसन्स के बारे में बात करेंगे कि हमें सोना कैसे चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम डीप स्लीप के बारे में निक के दिए हुए 5 टिप्स बताएं, कि आपको पता है कि निक बुद्धिस्ट मॉन्क बनने से पहले एक फेमस डांसर थे। इतना ही नहीं, अपनी ड्रीम कंपनी में एक साइकोथेरेपिस्ट का भी काम कर रहे थे। लेकिन उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उन्होंने सोचा कि मुझे बुद्धिस्ट मॉन्क बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उनकी लाइफ कॉलिंग है। निक शहर की लाइफ जी के थक गए थे। प्रॉपर स्लीप ना आना, हमेशा मुंह माया में पड़े रहना निक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। निक को पता था कि अगर वो मॉन्क बनते हैं तो बहुत से लोगों का ट्रीटमेंट वो बेटर तरीके से कर सकते हैं, जिससे वो एक पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो निक, जो कि अभी बुद्धिस्ट मॉन्क का काम कर रहे हैं, एक अच्छी स्लीप के लिए हमें 5 टिप्स देते हैं, जिसमें सबसे पहली टिप आती है कि द बेडरूम इज फॉर स्लीप। मॉन्क निक कहते हैं कि जब मैं मॉन्क बनने गया था तो सबसे पहली चीज जो हमें सिखाई गई थी वो ये था कि जो भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए अलग जगह होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो बेडरूम है वो बस सोने के लिए होना चाहिए। तो जैसे ही हम अपने मॉन्क स्कूल में आते थे तो उन्होंने हमें एक टेंट दे दिया था सोने के लिए, जिसमें गिनी चुनी चीजें थी। पहली चीज थी एक ब्लू कलर का पतला सा मैट जिसमें हमें सोना होता था। इसके अलावा हमें 2 पतले ऑरेंज कलर के कपड़े दिए गए थे। उनमें से एक ऑरेंज कपड़े को हम फोल्ड करके पिलो बना लेते थे और दूसरे ऑरेंज कपड़े को हम चादर की तरह यूज करते थे ओढ़ने के लिए। इस टेंट में हम सोने के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम सब मॉन्क बनने से पहले अपने घर में सब कुछ बहुत बिखरा बिखरा रखते थे। कई लोग बेडरूम को लिविंग रूम की तरह यूज करने लग जाते हैं। इवन उसी कमरे में खाना खा लेते हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन अच्छी नींद के लिए मॉन्क को सिखाया जाता है कि बेडरूम में सोने के अलावा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टिप जो निक हमें देते हैं वो है हैव अ कंसिस्टेंट स्लीप टाइम। निक कहते हैं कि दूसरी चीज जो हमें अच्छी नींद के लिए मॉन्क बनने पर सिखाई गई थी वो थी कि हमें सेम टाइम पर ही सोना चाहिए और सेम टाइम पर ही उठना चाहिए। निक कहते हैं कि मॉन्क बनने के बाद दिन में हम काम करते थे और उस वक्त हम अपने टेंट यानी बेडरूम में नहीं आते थे और हम रात को एग्जैक्ट 10 बजे सो जाते थे। शुरू में तो हम सब नए मॉन्क्स को बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि मॉन्क बनने से पहले हम इतनी जल्दी नहीं सोते थे। लेकिन अगर इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाए तो कुछ महीनों में ही हमें इसकी हैबिट हो जाती है और इससे बहुत अच्छी नींद आती है। टिप नंबर 3 जो मॉन्क्स को बताई गई थी वो थी मेक योर बेड। निक कहते हैं कि नेक्स्ट चीज हमें जो मॉन्क बनने पर सिखाई जाती है वो ये थी कि सुबह उठते ही अपने बेड को ठीक करो, सब प्रॉपर जगह पर रखो और जल्दी से काम पर निकल जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं और बिना अपना बेड ठीक किए हुए सीधा ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं, फिर दोबारा बेडरूम में आएंगे और कुछ और काम करने लग जाएंगे, और ये हैबिट लोगों में बहुत कॉमन है। लेकिन निक कहते हैं कि एज अ मॉन्क सुबह जल्दी उठने के बाद हम डायरेक्टली सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बेड साफ करते हैं। और मॉन्क्स इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं कि जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमारे अंदर के विचारों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इतना ही नहीं, निक बोलते हैं कि जब तक तुम अपने अंदर के थॉट्स को नहीं समझ पा रहे हो तो सबसे आसान तरीका है कि पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट स्पेशली बेड ठीक करने लग जाओ, क्योंकि हमारी जिंदगी का 30% टाइम सिर्फ सोने में ही जाता है। इसलिए निक को उनके टीचर ने सिखाया है कि ये 3 चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अपने बेडरूम में सिर्फ सोने का काम करो। दूसरा, हमेशा सेम टाइम में सो। तीसरा, सुबह उठते ही अपना बेड परफेक्टली ठीक करो और बेडरूम से चले जाओ, दोबारा वहां पर आने की जरूरत नहीं। टिप नंबर 4 जो उन मॉन्क्स को सिखाया गया था वो था नॉट स्लीपिंग ऑन अ हाई और लग्जूरियस बेड। नेक्स्ट चीज जो निक को उनके टीचर्स ने सिखाई थी वो ये थी कि देखो, जो हमारा बेड है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, यानी हमें बहुत ही सॉफ्ट लग्जूरियस कंफर्टेबल बेड पर नहीं सोना चाहिए। निक बोलते हैं कि जब पहली बार मैंने अपनी टीचर मॉन्क से ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि ऐसा क्यों। एक आरामदायक बेड में तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन उनके टीचर मॉन्क ने उन्हें सिखाया कि देखो, सबसे बड़ा दुश्मन जो किसी भी इंसान का है वो है सुस्ती, लेजीनेस। और नॉर्मली मैक्सिमम लोगों के पास बहुत ही कंफर्टेबल बेड होता है, सॉफ्ट बेड होता है, और जब सुबह उठने का टाइम आता है तो आंखें खुलने पर भी हमारा मन नहीं करता उठने का, क्योंकि हमें हमारा बेड ही इतना कंफर्टेबल लग रहा होता है। इसलिए जो मॉन्क्स को सोने के लिए दिया जाता था वो एक पतला ब्लू कलर का योगा मैट था, जिसकी वजह से सुबह जब उठने का टाइम होता है तो आंखें खुलते ही मॉन्क्स उठ जाते हैं और बाकी लोगों की तरह बेड में अंगड़ाइयां लेते हुए टाइम वेस्ट नहीं करते। और इस तरीके से हम लेजीनेस को खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को सोने में बहुत दिक्कत होती है या जिन्हें बैक प्रॉब्लम्स हैं यानी पीठ की दर्द रहती है, तो बहुत चांसेस हैं कि हार्ड बेड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टिप नंबर 5 जो उन मॉन्क्स को सिखाया गया था वो था स्लीप इन अ सी ऑफ मेरिट।
निक बोलते हैं कि मॉन्क बनने से पहले मेरे में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं सोने से पहले पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करता था। यानी सोने से पहले मैं ये सोचता था कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या गलत चीजें करी हैं, और मैं ये सोचता था कि अगली बार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं गलतियों को दोबारा रिपीट ना करूं, यानी मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। लेकिन निक कहते हैं कि जब मैं मॉन्क बना तो मैंने अपने टीचर मॉन्क से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जब टीचर मॉन्क ने निक की बात सुनी तो पहले वो मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहा, देखो, एक तो तुम गलत तरीके से पूरे दिन के बारे में सोच रहे हो और साथ में गलत टाइम पर सोच रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि सोने से जस्ट पहले जो तुम सोचते हो वही चीज तुम्हारा ब्रेन तुम्हें अगली सुबह उठने के बाद याद दिलाता है। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो सोने से जस्ट पहले पूरे दिन में गलतियों को सोचने लग जाते हैं, जिससे होता यह है कि सोने के बाद भी हमारा ब्रेन उन्हीं गलतियों के बारे में सबकॉन्शियसली सोचता रहता है, जिसकी वजह से अगले दिन सुबह भी हमें अपनी गलतियां ही याद आती हैं और हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आती। इसीलिए सही चीज ये है कि तुम खुशियों की नदी में सो, यानी सोने से जस्ट पहले ये सोचो कि तुमने पूरे दिन क्या क्या अच्छे काम किए हैं। बस पूरे दिन की सारी पॉजिटिव बातों को याद रखो। मॉन्क निक कहते हैं कि इस सजेशन ने मेरी स्लीप पैटर्न को पूरे तरीके से इंप्रूव कर दिया था। मैं सोने से पहले वो सारी पॉजिटिव बातें याद करता था जो मैंने दिन भर की थी, जैसे मंदिर की सफाई, सारी डोनेशंस जो हमने की थी, अपने पड़ोसियों की हेल्प, प्रार्थनाएं जो मैंने की थी, नई नई चीजें जो मैंने सीखी थी, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अच्छी नींद के लिए मॉन्क निक से 5 टिप्स सीखे थे जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये 5 टिप्स थे। 1, द बेडरूम इज फॉर स्लीप, यानी बेडरूम में सिर्फ सोने का ही काम करना चाहिए। वहां पर हमें खाना नहीं चाहिए, उसे लिविंग रूम की तरह यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमारी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट टिप में हमने देखा था कि हैव अ कंसिस्टेंट स्लीप टाइम, यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर रोज हम एक ही टाइम पर सोएं। अगर हम 10 बजे सोते हैं तो हर रोज 10 बजे ही सोना प्रेफर करना चाहिए। इन शॉर्ट, अपनी बॉडी की स्लीप साइकिल को खराब नहीं करना चाहिए। थर्ड टिप में हमने देखा था कि मेक योर बेड, यानी हर रोज हमें उठते ही सबसे पहले अच्छे से अपना बेड ठीक करना चाहिए, और बेड ठीक करते ही कोशिश करनी चाहिए कि हम बेड से बाहर निकल जाएं और काम करने चले जाएं। फोर्थ टिप में हमने देखा था कि नॉट स्लीपिंग ऑन अ हाई और लग्जूरियस बेड, यानी आई नो सॉफ्ट मेमोरी फोम वाले मैट्रेसेस बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यही रीजन है कि उठने के बावजूद हम बेड में ही कई घंटों तक सुस्ताते रहते हैं। बस 5 मिनट और 5 मिनट और खुद को बोलकर खुद का ही बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो अगर हम लेजीनेस यानी सुस्ती वाले डेविल से बचना चाहते हैं तो प्रेफर करें कि हार्ड मैट्रेसेस में सोएं। फिफ्थ अमेजिंग टिप हमने देखी थी, स्लीप इन अ सी ऑफ मेरिट, यानी सोने से पहले बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन में क्या गलतियां हुई हैं उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इससे होता यह है कि हमारा माइंड सोने के बाद भी इन्हीं थॉट्स को प्रोसेस करता रहता है, जिसकी वजह से सुबह उठने के बाद भी हमें यही थॉट्स आते हैं और हमें अच्छी नींद नहीं आती। इसलिए बेटर है कि हम सोने से जस्ट पहले उन चीजों के बारे में सोचें जो उस दिन हमने अच्छा किया है, ताकि सोने के बाद भी हमारा माइंड पॉजिटिव थॉट्स को ही प्रोसेस करे, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हो और हमें अच्छी नींद आए। दोस्तों, स्लीप के ऊपर बहुत ही अमेजिंग बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि स्लीप स्मार्टर एक्सेट्रा। ये हाईली रिसर्च बुक है और इसे जरूर पढ़िएगा। अगर आप स्लीप स्मार्टर या और अमेजिंग बुक्स की नॉलेज मिस नहीं करना चाहते तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 170 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। तो अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।